क्या है बसौड़ा अष्टमी का पर्व? क्यों मनाई जाती है बसौड़ा अष्टमी और किस देवी की पूजा की जाती है बसौड़ा अष्टमी में? आखिरकार इस अष्टमी में बासी खाना क्यों खाया जाता है? क्यों एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख लिया जाता है? इसकी अलग अलग मान्यता है। संपूर्ण कहानी और पूजा विधि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि माँ शीतला माता की अष्टमी होली के बाद जो मनाई जाती है, यानी कि जो बसौड़ा पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। शीतला माता की होती है पूजा। शीतला अष्टमी व्रत इस साल 2 अप्रैल को होने वाला है। 2 अप्रैल को बसौड़ा पर्व मनाया जाएगा। होली के 7 दिन बाद मनाया जाता है। जो बसौड़ा अष्टमी है यह होली के नेट 7 दिन बाद मनाया जाता है। अब आप देख लीजिए होली कब थी? 25 को थी। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 7 दिन बाद यानी कि 8वें दिन यह पर्व मनाया जाता है और इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी व्रत इस साल 2 अप्रैल को पड़ने वाला है। 2 अप्रैल को बसौड़ा पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी को यह त्यौहार मनाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतल को बासी ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है, जिसे बसौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन बासी खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खाना बासी होने लगता है। कई लोगों के यह शीतल सप्तमी तो कई लोगों के लिए सप्तमी मनाई जाती है। कुछ लोग होली के बाद के सोमवार को भी शीतला माता का पूजन कर लेते हैं। कौन है शीतला माता और यह पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार कौन है माता शीतला और बसौड़ा खाना क्यों खाना चाहिए। देखो, एक तो माता है। माता का तो कोई भी रूप हो सकता है। कहा जाता है कि इस दिन से बसौड़ा खाना शुरू हो जाता है और यह जो बसौड़ा अष्टमी होती है इसका जो खाना होता है रात के समय ही बना करके पूरा जो भी बनाइए आप, पूड़ी कचौड़ी सूखी सब्जी रसेदार सब्जी कुछ भी मतलब बनना है, यह रात में, यहाँ तक कि भगवान को जो चढ़ेगा पूड़ी छोटी छोटी गुजिया बनती हैं, यह सब कुछ रात में ही बन के तैयार हो जाता है। भगवान का यहाँ तक कि जो आईपन वगैरह जो होता है, जो थापे लगाए जाते हैं शीतला माता की पूजा करते समय, जो आईपन है वह भी रात में ही बना करके रख लेना चाहिए। इसको करने से माता शीतला बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और माँ शीतला का दुर्गा जी का ही रूप है। माँ शीतला का ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब नवरात्र पढ़ते हैं तो उसमें एक दिन माता शीतला का भी होता है। शीतला माता ठंडकता प्रदान करती हैं। जो शीतला माता होती हैं वे हमारे शरीर में और हमें प्राकृतिक रूप से एक ठंडकता प्रदान करती हैं। इस दिन माँ शीतला का पूजा करने से कई तरह के दुष्प्रभाव से भक्तों को मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति इस दिन माँ शीतला की पूजा आराधना करता है तो उसके जीवन में जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी दुष्प्रभाव चल रहे होते हैं, जो भी समय उनका विपरीत चल रहा होता है, तो वह समय बहुत अच्छा चलने लगता है और माँ शीतला की सदैव के लिए उनके जीवन में कृपा बनी रहती है। आप लोग ने सुना होगा, मन ठंडा तो कटौती में गंगा। ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यानी कि जब हमारा मन ठंडा रहता है, हमारा दिमाग ठंडा रहता है,
तो हम किसी भी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं अपनी भावनाएं। तो माता शीतला जो है ठंडकता का प्रतीक है, जिसके भी मन विचार ठहराव वाले और ठंडकता प्रदान करने वाले होते हैं, उनके ऊपर माँ शीतला की कृपा बनी रहती है। यदि देखिए, यदि आपका दिमाग गर्म होगा, आपका हृदय गर्म होगा, जरा जरा इस बात में गुस्सा करने लगेंगे, जरा जरा क्रोध करने लगेंगे, तो मतलब आपके अंदर ठंडकता प्रदान वाली कोई चीज़ नहीं है। जबकि माँ शीतला वो ठंडकता प्रदान करती है, मतलब धैर्य प्रदान करना, और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उनको शीतलता के साथ, कहते हैं ना निर्मल शीतल जल को शीतल क्यों कहते हैं, क्योंकि एकदम निर्मल होता है, एकदम ठंडा होता है, एकदम पवित्र होता है। यानी आप जो है, आपकी जो आत्मा है वह बिल्कुल पवित्र है, ठंडकता प्रदान करने वाली है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत करने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। देखिए, यदि आप अच्छे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जीवन में भी सब चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन माँ शीतला की पूजा करता है, तो उसके साथ होता ये है कि जो भी मतलब चर्म रोग हो या चेचक वाली जो बीमारियां होती हैं, और इन सब चीज़ों से पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर उनके जीवन में ये सब चीज़ें प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं, और उनका जो स्वास्थ्य है वो सदैव के लिए अच्छा बना रहता है। देखिए, आपने इस साल शीतला माता की पूजा की, एक साल बीत गया, फिर नेक्स्ट ईयर आपने शीतला माता की पूजा की, फिर बीत गया, तो आपके जीवन में जो रोग दोष होंगे वे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार माँ शीतला की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा आराधना, जिससे करने से हमारे जीवन में भी जो दुष्प्रभाव है वह दूर हो, और ऐसा कैसे करें कि उनका जो शीतला माता का जो आशीर्वाद है वह हम लोगों को प्राप्त हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन सबसे पहले उठकर माँ शीतला की पूजा के लिए थाली लगाएं। जो माता शीतला है उनके लिए आप पूजा की थाली लगानी। पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए? दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल रखें। देखिए, मीठे चावल का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है कि माँ शीतला को मीठे चावल बहुत पसंद है। इस कारण से माँ शीतला के लिए मीठे चावल का बहुत महत्व होता है, जो गुड़ में डाल करके बनाए जाते हैं। बहुत लोग चीनी में भी डाल के बनाते हैं, तो ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में आटे से बने दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली वाली बड़ी कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। जो आपको एक में तो आपने पूरा उनका भोजन की सामग्री रख ली, दूसरे में आपको उनके श्रृंगार के सामान के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उनको आपको दूसरी थाली में सजाना है। क्योंकि एक में आपने थाली भोजन की सजा ली है, दूसरी उनके श्रृंगार के लिए क्या क्या होना चाहिए वह है। आटे से बने दीपक, क्योंकि आरती करनी है तो आटे से बने दीपक होने चाहिए, रोली होनी चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, अक्षर मतलब चावल होने चाहिए, हल्दी की गांठें या ना गांठ मिल पाए तो हल्दी आपके घर में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौली कलावा, होली वाली बड़कुले की माला। बड़कुले की माला आपको पता, वो जो होलिका दहन के दिन बल्ले बनते हैं, बल्ले छोटे छोटे से बल्ले बनते हैं, उनकी माला जो बनती है, कोई 7 की बनाता है तो कोई 11 की बनाता है, कोई 5 की बनाता है, इस तरीके से माला होती है। वह माला आपको वहाँ पे लेके जानी, और सिक्के और मेहंदी, इतनी चीज़ें आपको रखनी है। इसके बाद मंदिर में जाएं। मंदिर में आप पहुँच गए, मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाएं, रोली हल्दी का टीका करें, आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें, अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के
घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें, वहाँ थोड़ा जल पूजन सामग्री चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद इतना करने के बाद आपको सीधे अपने घर पे आ जाना है। आपकी संपूर्ण पूजा विधि संपन्न हो गई और आपने देखा कि किस तरीके से माँ शीतला प्रसन्न होती है, कैसे उनकी पूजा विधि है, कैसे करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिनको भी शीतला माता की पूजा के बारे में नहीं पता है उनको पता चले, जिसको बसौड़ा अष्टमी भी कहते हैं। और चैनल, एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नीचे एक बेल आइकन, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिए। क्लिक करने से आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देती हूँ, एक रोचक जानकारी। वह आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।